हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जो कि 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने वीकली करंट अफेयर्स को कहीं ना कहीं से पढ़ा है तो बस इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए आप उनको सॉल्व करिए और देखिए कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य ने सफाई स्वच्छता के लिए क्लैप अभियान शुरू किया। क्लैप अभियान शुरू किया, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो फालतू क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं है। आप उनको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा है। तो क्लैप अभियान स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, आंध्र प्रदेश। वर्ष 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? अमेरिका। ऑप्शन डी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अमेरिका के बाद जो कि चीन भारत के साथ व्यापार मामले में 110.4 अरब डॉलर था, यानी अमेरिका के बाद चीन। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने ईयर ऑफ टाइगर चंद्र 9 उत्सव मनाया? ईयर ऑफ टाइगर चंद्र 9 उत्सव को मनाया किसने? तो ये मनाया गया चाइना के द्वारा। डी विल बी राइट आंसर, चाइना। किसे भारत का महालेखा नियंत्रक का प्रभार दिया गया? महालेखा नियंत्रक का प्रभार किसे दिया गया? सोनाली सिंह। इन्होंने स्थान किसका ग्रहण किया? तो आपने इसके बारे में पढ़े होंगे, यानी इनसे पहले दीपक दास थे। तो सोनाली सिंह जो है वो वित्त विभाग के जो पूर्व महानियंत्रक थे, दीपक दास, इनका स्थान लेंगी सोनाली सिंह। ठीक है, ध्यान देंगे सोनाली सिंह। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को हम लोग विश्व कैंसर दिवस के रूप में ही मनाते हैं, इसे भी याद रखना है। देखिए यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस 2022 की जो थीम रखी गई, ह्यूमन फ्रैटर्निटी इन एक्शन रखी गई है। मानव बंधुता का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 2021 में मनाया गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इनका जो कि ये 30वां स्थापना दिवस था। सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने स्थापना दिवस 2022 की थीम सी द चेंज मेकर रखी है। सी द चेंज मेकर ये थीम रखा गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? 31 जनवरी 1992 को हुआ था। अधिनियम कौन सा था? 1990 का अधिनियम था। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, इन्हें याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर ये पूछा जाता है, रेखा शर्मा। ठीक है। किस सुरक्षा बल ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आहट ऑपरेशन लॉन्च किया? किस सुरक्षा बल ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आहट ऑपरेशन को स्टार्ट किया? आरपीएफ। आरपीएफ ऑप्शन सी। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन है। ठीक है, ऑपरेशन आहट। नेक्स्ट वन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। उन्नी कृष्णन नायर, सी विल बी राइट आंसर। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में टॉप पर कौन है? टॉप पर जम्मू कश्मीर। सी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 8 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि साल 2020 में 8 फरवरी को मनाया गया और सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 का जो थीम रखा गया, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट रखी गई है इस वर्ष की थीम। किस राज्य में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया? रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया किस राज्य में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किस राज्य ने कंचोत पर्व मनाया? कंचोत पर्व को मनाया किसने? तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जम्मू कश्मीर। और कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य के चिनाब क्षेत्र का धार्मिक उत्सव कंचौत जो पर्व है मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि कंचौत पर्व त्यौहार की जो विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जिसे वो अपने पति की लंबी उम्र की लिए मनाती हैं। और 3 दिवसीय त्यौहार है और इसे हम एक और नाम से जानते हैं। इस त्यौहार को मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मिनी कश्मीर पूछा जा सकता है कि मिनी कश्मीर नाम से किस त्यौहार को मनाते हैं? तो कंचौत उत्सव। ठीक है,
अगला प्रश्न, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस भाषा के समाचार चैनल को लाइसेंस रद्द कर दिया? समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया किस भाषा का? मलयालम। सी करेक्ट आंसर है मलयालम। ठीक है, आगे देखिए, किसे 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? माधवराव लिमय पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, ऑप्शन बी। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सी विल बी करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थापित किया गया, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए 10 फरवरी को। इसका थीम क्या रखा गया 2022 का? युवाओं को अस्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने के लिए दलहन, ये रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य में 82,000 किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया गया? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य के कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर देश का सबसे बड़ा घंटा स्थापित किया गया, तो कोटा में, राजस्थान के कोटा में। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया है? तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहे? तो देवेंद्र कुमार, इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य को जाना जाता है। इन्होंने इसको बनाया, निर्माण कार्य किया। ठीक है, अटल टनल रोहतांग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है, ध्यान रखेंगे, 9.02 किलोमीटर, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कॉलेज में हिजाब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए किस उच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया? पीठ का गठन किया किस न्यायालय ने? कर्नाटक। कर्नाटक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि देश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज की गई है किस राज्य में? तो इसकी खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश। सी विल बी राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं इस प्रजाति के जीव की मध्य अरुणाचल प्रदेश के सुदूर अर्जा जिले में इसकी उपस्थिति की खोज दर्ज की गई। किस जिले में? अर्जा जिले में। ऐसे हो सकता है पूछा जा सके कि अरुणाचल प्रदेश का हाल ही में जो जिला है अर्जा जिला फेमस रहा, क्यों? तो मकॉक की खोज की गई है एक नई प्रजाति। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 का थीम क्या था? 8 फरवरी को हम लोगों ने देखा था, मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बनता है कि कामेंग सेक्टर जहाँ हिमस्खलन में सेना के 7 जवानों की मौत हो गई, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कामेंग सेक्टर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। लॉन्च पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? लॉन्च पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सागरिका घोष, ऑप्शन डी सागरिका घोष। और इनके संबंध में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे पढ़ देता हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो जीवनी है अटल बिहारी वाजपेयी को लेखक सागरिका घोष ने लॉन्च किया, और सागरिका घोष ने इससे पहले इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक को भी लिखा था। तो ये भी पूछा जा सकता है और ये भी इंपॉर्टेंट हो ही गया, तो दोनों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया? इग्लू कैफ़े दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ पर खोला गया? तो ये गुलमर्ग में खोला गया, डी को टिक करेंगे। साल 2016 में स्विट्जरलैंड में सबसे बड़ा इग्लू बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई 33.8 फीट और व्यास 42.4 फीट थी। लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया गुलमर्ग में। प्रसिद्ध जो रेसलर हैं द ग्रेट खली किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? द ग्रेट खली, तो द ग्रेट खली का संबंध हो जाता है, हाल ही में ये शामिल हो गए हैं बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में, ऑप्शन ए। और आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में किस नामक यानी कि सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया? इसका नाम क्या? परम प्रवेग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, जैसे पढ़ सकते हैं कि परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है। यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्था का सबसे सुपर कंप्यूटर है, ये ध्यान रखिएगा। और इस सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको हम लोग सीडैक के नाम से जानते हैं,
इसके द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ पे 26 जो MCQ दिया गया पूरे एक सप्ताह का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। इन्हें आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और आप लोगों को लगता होगा क्वेश्चंस बहुत कम है, देखिए दोस्तों क्वेश्चंस कम नहीं है। अगर हम फालतू क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे तो 50+ भी जा सकता है, लेकिन मेरा मोटिव वो नहीं होता है। मेरा मोटिव होता है कि ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपके साथ देना, चाहे 10 क्वेश्चंस बने या फिर 20 क्वेश्चंस बने, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस देते हैं वो एग्जाम्स ओरिएंटेड होता है। अगर आपको एग्जाम्स में जा करके क्वेश्चंस को लगाना है तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। फालतू क्वेश्चंस पढ़ करके टाइम वेस्ट करना और साथ ही साथ क्वेश्चंस को बस इकट्ठा करना, वो ज़्यादा बेटर नहीं होता है। आप थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।